Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video I am going to solve question number 13 of exercise 8.1 of mathematics class 9 Federal Board. And the statement of the question is: three vertices of a rhombus are A, B and C. Find fourth vertex. स्टूडेंट्स, एक रोम्बस है, उसके थ्री वर्टिसेस हमें गिवन है. सबसे पहले तो आप रोम्बस फिगर को समझें कि रोम्बस वो फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों और एक भी एंगल जो है वो राइट एंगल ना हो. ये फिगर मैंने आपके सामने रोम्बस ड्रा की है. रोम्बस में के करैक्टरिस्टिक में ये है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसकी अपोजिट लाइंस जो हैं वो पैरेलल होती हैं और इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब है कि ये डायगोनल, सपोज के हम इसको नेम दे देते हैं ए, बी, सी और डी. तो बी डी डायगोनल है और जब मैं ए सी डायगोनल ड्रा करूँगा तो ये दोनों डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. मीन के दोनों का जो मिड पॉइंट है वो सेम होगा. अगर मैं ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट लूँ और दोनों सेम करके इसको सॉल्व करूँ तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा और इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी. अगर मैं इसके स्लोप फाइंड करके उनको स्लोप को सेम करूँगा तो वो भी सेम आ जाएगा. यानी कि जैसे हमें वर्टेक्स ए जो है वो गिवन है, वर्टेक्स ए की जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स वो है 2 और -1. वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट हैं 3 एंड 4, सी के कोऑर्डिनेट हैं -2 एंड 3 और डी के कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं x एंड y. अब स्टूडेंट्स हमने x और y जो है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. तो ए बी और डी सी जो है इन दोनों की स्लोप क्या होगी, सेम. तो इन दोनों की स्लोप फाइंड करके मैं उनको इक्वल कर लूँगा तो उस तरह भी हम डी एक्स और वाई यानी कि डी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं. और अगर हम दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड कर लें, ए बी का मिड पॉइंट फाइंड कर लें जो कि हमें बिल्कुल एक्स और वाई नंबर की फॉर्म में आ जाएगा, और बी डी का मिड पॉइंट फाइंड कर लें जो इन टर्म ऑफ एक्स और वाई होगा और दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी. तो मैं मिड पॉइंट वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई करने लगा हूँ. तो इधर मैं लिखूँगा जी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये स्टूडेंट्स इक्वल होगा यानी कि सेम मिड पॉइंट होंगे मिड पॉइंट ऑफ बी डी. और इन दोनों का मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो आपको मिड पॉइंट का फार्मूला आता है, वो है स्टूडेंट्स x1 + x2 over 2 और y1 + y2 over 2. तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स इसके मिड पॉइंट, वो भी सेम फार्मूला होगा x1 + x2 over 2 और y1 + y2 over 2. अब स्टूडेंट्स मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए सी जो है वो हमारा x2 और y2 होगा और ए जो है वो x1 और y1 होगा. तो ए के कोऑर्डिनेट अभी हम पहले लिखेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस, और इधर हमने प्लस लिखना है, और सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -2 है ओवर ये आ जाएगा 2 के, और y1 है -1 और प्लस y2 जो है वो है 3 over 2. तो ये मिड पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स ए सी का. अब हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट बी डी का. तो बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 3 प्लस डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है x over 2 और बी का y कोऑर्डिनेट है 4 और डी का y कोऑर्डिनेट है y over 2. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दोनों जो मिड पॉइंट हैं वो सेम है, तो इसलिए हमने उनको क्या कर लिया है, इक्वल. अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि 2 + -2 मीन 0. चलें हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 - 2 over 2 और 2 over 2 इज़ इक्वल टू ये एज इट इज़ आ जाएंगे 3 + x over 2 और 4 + y over 2. तो ये स्टूडेंट्स 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0, 0 over समथिंग मीन 0 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 3 + x over 2 और 4 + y over 2. तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं
और ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होंगी, इक्वल। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3 + x/2 इज इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल और सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल। तो 4 + y/2 इज इक्वल टू 1। तो 2 इधर डिवाइड कर रहे हैं, राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, इधर बाकी बचेगा 3 + x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर होगा माइनस। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी -3। और इस साइड पर 2 डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर 2 मल्टीप्लाई करेगा तो बाकी हमारे पास नंबर बचेगा 4 + y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 4 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस और इधर बाकी बचेगा y। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ जाएगी -2। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी वर्टेक्स विल बी, x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है -2। तो हमने वर्टेक्स डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।